हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश और आज आपके साथ मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। जनरली ये सिलेबस में आपको बुक्स में नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। और जो बच्चे नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो टर्म आ रही है दैट इज़ कांस्टेंट मोशन। तो कांस्टेंट मोशन कौन सा मोशन होता है? तो बच्चों जब भी किसी मोशन के ऊपर हम कंडीशंस इम्पोज कर दें, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दें, तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम बोलेंगे कांस्टेंट मोशन। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ बेटे, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ग्लोब है। ग्लोब किस शेप में होता है? आपका स्फीयर की शेप में होता है, ठीक है। अब उस ग्लोब के ऊपर एक पार्टिकल को हम एलो कर दें कि, ठीक है, पार्टिकल मतलब कोई इंसेक्ट है, उसको एलो कर दें कि वो ग्लोब के ऊपर चक्कर लगाए। तो बच्चों जब वो ग्लोब के ऊपर चक्कर लगाएगा तो सेंटर से उसकी दूरी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे चला जाए। तो अब जो इंसेक्ट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोब के ऊपर ही आपका रिवॉल्व करेगा सरफेस पे, और उस सरफेस से सेंटर ओ की दूरी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इस प्रकार के मोशन जो है कांस्टेंट मोशन कहलाते हैं। तो बच्चों आज मैं फर्स्ट पार्ट आपका जो सिलेबस में कवर होता है उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये फ्यू एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ये इसलिए लिख रखी हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट कांस्टेंट हम जो स्टडी करने वाले हैं वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट आपके पास ये ए से लेकर बी तक ये दो ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में क्या आपके पास स्ट्रिंग है, राइट। तो अब ये जो स्ट्रिंग है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ के अंडर ही आपका जो मोशन है, ठीक है, ए और बी आपस में जो ज्वाइंट है स्ट्रिंग से, तो इन दोनों पार्टिकल, इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी का मोशन जो है वो अंडर द डिजायर्ड कंडीशंस, अंडर द कांस्टेंट कंडीशन ऑफ स्ट्रिंग ही होगा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है और उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इन एक्सटेंसिबल है, राइट, इन एक्सटेंसिबल, ठीक है। तो आप मैं बता देता हूँ जनरली आपको कि इन एक्सटेंसिबल क्या होता है, ठीक है। इन एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से ए पॉइंट है, तो ए से चलते 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 कहाँ पहुँच गए हम? बी पे। तो ए और बी के बीच जो आपका स्ट्रिंग ज्वाइंट है उसकी लेंथ क्या है? कांस्टेंट है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं इन एक्सटेंसिबल, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक और प्रॉपर्टी है कि जो स्ट्रिंग है वो टॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा होना चाहिए? टॉट होना चाहिए। तो टॉट का मतलब क्या है बेटे? टॉट का मतलब क्या है कि ये स्लैग नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्लैग जैसे ये स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है ना, तो ये ऐसा ना हो कि ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाए, स्लैग कर जाए। स्लैग कर जाएगा तो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के सहारे ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो बच्चों, यदि ये बी ऑब्जेक्ट है और किसी सरफेस पे रखा है बेटे, और यदि बी ऑब्जेक्ट ये आपका कितनी स्पीड से चल रहा है? पी वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि स्ट्रिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल, जो पार्टिकल यहाँ पे है, 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 ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग आल्सो पोजेस सेम वेलोसिटी। तो यदि हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी पोजेस करेगा तो बच्चों हमें पता लग जाएगा कि ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये भी सेम वेलोसिटी के साथ चलेगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, बी ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू बी। तो इन सब की वेलोसिटी क्या है बच्चों? आपके पास सेम वेलोसिटी है, ठीक है। अब फर्दर हम इस कॉन्सेप्ट को ही आगे लेके चलेंगे, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को ही मैं रिपीट करूंगा इन 4 एग्जांपल्स में, और आपको ये अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना आपने, ठीक है। और यदि बच्चों वीडियो आपको समझ आ रहा, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर किया करिए, कमेंट भी करा करिए, ताकि फर्दर इनकरेजमेंट मुझे मिले, ठीक है। वैसे मेरे में इनकरेजमेंट बहुत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों की इनकरेजमेंट का कुछ मज़ा ही और है बच्चों। तो अब देखो, अब हमारे पास आ गया ये आपके पास सेकंड सम दे रहा है बेटे, ठीक है। तो सेकंड सम में आपके पास क्या दे रहा है? ये आपका ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो पुली है वो क्या है बच्चों? फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये बी स्पीड के साथ चल रहा है,
ठीक है। तो पुली क्या है, फिक्स्ड है, पुली आपकी मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स है बिल्कुल इस पॉइंट पे। तो बच्चों यदि ये बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी स्पीड से चल रहा है तो और स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और स्ट्रिंग टॉट है, ठीक है, जैसी कंडीशन हमने इम्पोज करी है, तो ये देखो यहाँ से बी से ये भी स्ट्रिंग का पार्टिकल, ये भी स्ट्रिंग का पार्टिकल, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सारे पार्टिकल कितनी स्पीड से चलेंगे, बी स्पीड से। तो अल्टीमेटली जो आपका ऑब्जेक्ट ए है वो भी किस स्पीड से चलेगा बच्चों, ये भी बी स्पीड से चलेगा। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी वो लगा के अल्टीमेटली फाइंड आउट कर लिया कि ये जो पार्टिकल है ये भी किस स्पीड से चल रहा है, आपका बी स्पीड से बच्चों जो पार्टिकल आपका चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ आ जाएगा तो अल्टीमेटली फोर्थ भी कर लोगे और फिफ्थ भी कर लोगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब इस क्वेश्चन पे हम अपने आप को फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पुली है, एक आपका ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट आपका बी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से स्ट्रिंग जो है वो आ रहा है और यहाँ देखो बेटे यहाँ तक आ रहा है ये। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और दिमाग में आप बिठा लो कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, लेंथ कहीं चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से चल रही है, पुली के ऊपर से आ रही है और यहाँ तक आ रही है। जैसे स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो यदि इसकी वेलोसिटी कितनी है, ए ऑब्जेक्ट की 8 है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी इसकी 8, 8, 8। तो यहाँ पर भी कितनी होगी बच्चों आपके पास 8, राइट। यहाँ पे भी क्या होगी 8। अब हमने बी वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है कि यदि हम इसको आगे खींचेंगे तो अल्टीमेटली ये इस तरफ ही आएगा, आगे की तरफ जाएगा बच्चों, जाएगा कि नहीं। तो हमें बी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक बात को सुनिए, देखो बच्चों, यदि इसकी जो है ये जो स्ट्रिंग है इसकी 8 वेलोसिटी ही होगी, 8 से ज़्यादा होगी तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, तो 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी वेलोसिटी है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना आएगा आपके पास स्ट्रिंग के अलोंग, बी cos 37, कितना आएगा बच्चों, बी cos 37। तो बी cos 37 कितना होना चाहिए यदि स्ट्रिंग ना टूटे, 8 के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखो बेटे, बी cos 37 इक्वल टू 8 और बी इज इक्वल टू 8y में cos 37। तो बच्चों अब ये जो cos 37 है इसको हम निकाल लेंगे आराम से। ये आपके पास यूनिक ट्रायंगल है, राइट, 3, 4, 5 और ये कितना एंगल आपके पास 53 और ये कितना आपके पास 37, राइट। तो cos 37 कितना हो गया बच्चों आपके पास, यहाँ से 4/5, तो हमारे पास आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 4/5, तो 4 2 जा 8, तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों ये 10, राइट, मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी है बी की, बी वेलोसिटी जो है वो कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। तो जो जैसा मैंने आपको समझाया वैसा ही आप अपने दिमाग में बिठाओगे तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये बहुत आसान है, मैं इसका थोड़ा सा हिंट दूंगा सिर्फ आपको, ठीक है, और सॉल्व आप लोग करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को कि सॉल्व आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं होगा तो टेलीग्राम पे जैसे मैं रेगुलरली सेंड कर रहा हूँ सॉल्यूशन भी और वो भी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी मेरे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, ये 53 है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, है ना। तो ये कितना होगा मेरे पास 53। तो बच्चों इसका कंपोनेंट इसके अलावा कितना आएगा आपके पास 10 cos 53 इक्वल टू हाउ मच, यदि ये b स्पीड है तो दिस इज इक्वल टू b। तो बच्चों b कितनी आ जाएगी यहाँ पे, b इज इक्वल टू 10 cos 53। तो बच्चों cos 53 कितना आ गया आपके पास 3/5, है ना। तो बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे b कितनी आ गई आपके पास 6, बहुत आसान है। यदि ये 6 है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है बच्चों कांस्टेंट है, तो ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा और ये भी कितना आएगा बच्चों आपके पास 6। तो अब आप ये जो वेलोसिटी है बी ये आप निकाल सकते हो, क्योंकि बी कितना आएगा आपके पास, अब बिल्कुल आसान है, बी cos 37 इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू 6y में cos 37
37। तो ये आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, cos 37 की वैल्यू को पुट करके। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें 50/3 आ रहा है बच्चों आपके पास, कि ये जो स्ट्रिंग देखो यहाँ पे ये आपके पास छल्ला सा बना हुआ है, ठीक है, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है आपका, है ना, धागे के इसके स्ट्रिंग के ऊपर से आगे की तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, 50। और यहाँ पे यदि ये एंगल 53 ले रहा है, राइट, तो आप एक ही स्पीड को आप इवेलुएट करो। तो बच्चों स्ट्रिंग नहीं टूटेगा यदि ये जो स्पीड है कितनी, 50/3 cos 53 इक्वल टू कितनी आपके पास, b, ठीक है। तो ये आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है ये, फर्स्ट टॉपिक मैंने कांस्टेंट मोशन का आपका किया। नेक्स्ट हम डील करेंगे पुलीज के साथ, तो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस यूनिट को मैं कवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।